राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस। बहुत समय हो गया था मैंने करियर और फाइनेंस पर रीडिंग नहीं करी थी, तो मुझे आज चैनल हुआ कि मुझे करियर और फाइनेंस पर रीडिंग करनी चाहिए। सो व्हाट लाइज अहेड इन योर करियर एंड फाइनेंस, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के माध्यम से। इसमें 3 पाइल्स हैं, 3 इमेजेस हैं। आपको जो इमेज अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करे आप उस पाइल को सिलेक्ट करें। कन्फ्यूजन हो तो एक से ज़्यादा पाइल भी आप देख सकते हैं, हो सकता है उसमें कोई मैसेजेस आपके लिए हों। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर अभी भी किसी को अपनी पर्सनलाइज्ड ईयरली प्रेडिक्शन 2026 बनवानी है तो आप मुझे मेरे जीमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो 500 रुपीज़ की वो 501 रुपये की वो प्रेडिक्शन आपको मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप अभी भी उसको बुक करा सकते हैं, क्योंकि 31 के बाद मैं कोई भी रीडिंग नहीं करूँगी 2026 ईयरली प्रेडिक्शन से रिलेटेड। ओके, सो शुरू करते हैं मालिक के चरणों में प्रार्थना करके और उनकी ब्लेसिंग्स लेने की कोशिश करते हैं। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसी वंदना के साथ मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. थैंक यू राधा स्वामी। मुझे अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे एक ताला और चाबी नज़र आया, जैसे मतलब चाबी लगी भी थी ताले में। जैसे जो भी करियर में आपके अभी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन का सल्यूशन आपको मिलने जा रहा है। जो भी करियर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम चल रही है, या मनी से रिलेटेड, या फाइनेंस से रिलेटेड, या जॉब से रिलेटेड, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन होने वाला है या फिर आपको सल्यूशन मिलने जा रहा है। ये मुझे एनर्जी पिक हुई। अभी शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ।
ये आप लोगों के लिए मैंने क्रिसमस ट्री सजाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। मैं थोड़ा एंगल ठीक कर देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके लिए करियर और फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है, क्या मेजर चेंज आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1 इन देयर करियर एंड फाइनेंस। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। राधा स्वामी। मेजर चेंज क्या आ रहा है? जस्टिस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करूँगी, बट मैं थोड़ा कार्ड्स निकाल लूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के करियर। सबसे पहले मैं करियर के लिए कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी मालिक, और उसके बाद फाइनेंस के लिए प्लीज़ गाइड करें फॉर करियर फॉर पाइल नंबर 1। क्या चेंज आ रहा है फॉर करियर, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस, क्या चेंज आ रहा है? इन करियर। विक्ट्री, ओके। मुझे एक कार्ड फाइनेंस के लिए भी दे दीजिए मालिक। ये तो आपने करियर के लिए दे दिया, एक कार्ड मुझे फाइनेंस के लिए दे दीजिए। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। राधा स्वामी फॉर फाइनेंस। द वर्ल्ड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है मुझे फॉर पाइल नंबर 1, आई होप आपको दिख रहा है, राइट। सो मेजर एनर्जी में जस्टिस आया है, तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है इन योर करियर एंड फाइनेंस। करियर के लिए कार्ड आया है विक्ट्री। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ग्रोथ आ रही है, उसमें सक्सेस आ रही है, उसमें नेम एंड फेम आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है। जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास जॉब आ रहा है। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके बिज़नेस में ग्रोथ आ रही है, और नेम एंड फेम आता हुआ नज़र आ रहा है। सक्सेस की एनर्जी है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और फाइनेंस को लेकर अगर मैं बात करूं तो फाइनेंस में 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है। फाइनेंस जो है, करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो फाइनेंस है वो 180 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा। करियर में अगर आपके कोई फाइनेंस में अगर आपके कोई ब्लॉकेजेस आ रहे थे, मनी पैसा रुक नहीं रहा था, पैसा आ नहीं रहा था, या आप जितना मतलब चाहते थे कि आपको इतना पैकेज मिले अगर आप जॉब में हैं, उतना नहीं मिल रहा था, तो जिनको जॉब चेंज करना था जिससे कि उन्हें बेटर पैकेज मिले, तो वो आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि आपके फाइनेंस की कंडीशन सुधर जाएगी।
जिनका पैसा ब्लॉक हो गया था कहीं किसी वजह से, वो पैसा उनको वापस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी लोग प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन आ रहा है। जो भी लोग बाहर जाके जॉब करना चाह रहे थे या फॉरेन करेंसी से डील करते हैं, उनके लिए फॉरेन करेंसी आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं उनके लिए एक ग्रीन सिग्नल है। कुछ योग ऐसे बन रहे हैं कि आप जा भी पाएंगे और आपका जॉब लग जाएगा। और जो लोग बिज़नेस करते हैं उनका बिज़नेस डेफिनेटली ग्रो करेगा तो मनी भी आएगा। और जो लोग ऑनलाइन करते हैं या जैसे भी जो भी तरीके का बिज़नेस हो, रिटेल हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कैसा भी हो, तो उसमें चेंज आ रहा है। मेजर चेंज है ये, जो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो इवन मतलब करियर में भी और फाइनेंस में, दोनों में ही ग्राफ पॉजिटिविटी की तरफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेट्स सी मोर। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए करियर और फाइनेंस क्या लेकर आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। मैच्योरेशन, तो आप अपनी सूझबूझ के साथ कुछ ऐसे पावरफुल डिसीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इन योर करियर एज वेल एज फाइनेंस। स्किल्स, कुछ न्यू स्किल्स या कुछ न्यू आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लर्निंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप कुछ, या तो आप उसी काम को किसी इनोवेटिव तरीके से करेंगे, किसी डिफरेंट तरीके से करेंगे, उसमें कुछ इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी लेकर आएंगे, कोई इनोवेशन लेकर आएंगे, जिसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन की एनर्जी है, या फिर आप कोई न्यू स्किल सीखेंगे, ये एनर्जी है। मैजिकल, तो कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं इन योर करियर एंड फाइनेंस। जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे वो मैनिफेस्ट होने जा रहे हैं इन योर करियर एंड फाइनेंस। अटेंशन, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपना फोकस को चेंज मत होने दीजिएगा। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, बी वेरी फोकस्ड, बी वेरी डिटर्मिन्ड एंड कंसंट्रेशन के साथ आपको काम करना है, कोई गलती ना हो जाए आपसे। या कोई डिसीशन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेना है, सारे प्रॉस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करके लेना है। एडजस्टमेंट्स, कुछ चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है,
तो कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये एनर्जी है। बट आपके लिए हीलिंग आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंस। जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके सल्यूशन मिल रहे हैं। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, और चेंज आ रहा है यहाँ पर। तो ये मेजर एनर्जी के रूप में मुझे दिख रहा है, चेंज ये आ रहा है। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज गिव मी कार्ड्स। करियर और फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है मालिक, फॉर पाइल नंबर 1। ये रिवर्स में आया है, ऑस्टेंटेशन, सैटर्न इन टॉरस, ये रिवर्स में आया है। इम्पल्सिवनेस, मार्स इन एरीज, यहाँ पर लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। बस आपके लिए एक मैसेज है कि आपको इम्पल्सिव नहीं होना है, रेस्टलेस नहीं होना है, कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना है। यहाँ पर भी इसीलिए अटेंशन का कार्ड आया है कि आपको अटेंटिवली काम करना है, सोच समझ के काम करना है, डिसीजन सोच समझ के लेना है। अप्रिसिएशन, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आपके लिए अप्रिसिएशन आ रहा है, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन। पास्ट कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, कॉशन, 6th हाउस। मरकरी इन वर्गो, मालिक ये क्वेश्चन क्यों आया है? एक्साइटमेंट, कई बार हम ये भी मरकरी की ही एनर्जी है, मरकरी इन जेमिनी, तो हम ओवर एक्साइटमेंट में कई बार ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, या बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा अटेंशन, मतलब सोच समझकर आपको बोलने की ज़रूरत है, ये एनर्जी है, इसलिए क्वेश्चन आया है। एनी अदर कार्ड, लास्ट शफल। पेशेंस, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, जुपिटर आया है इन वर्गो, पेशेंस का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। और यहाँ से है इनडिसीशन, वीनस इन लिब्रा, इस इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, ये एनर्जी है, ये इनडिसीशन की जो एनर्जी है इससे आप बाहर आ रहे हैं।
वन कार्ड फॉर पाइल नंबर वन, उनके करियर और फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है। चीता, फायर एनर्जी, ये रिवर्स आया है। तो यहाँ पर कुछ पैशन की कमी नज़र आ रही है। आप अपने गोल्स की तरफ पैशनेटली, जैसे आपको कहा जा रहा है कि पुट इन लॉट ऑफ, मतलब थोड़ा और एफर्ट की ज़रूरत है। पुट इन सम मोर एफर्ट, मुझे यहाँ पर एफर्ट में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। फिर ये है शार्क, वाटर। तो शत्रुओं से सावधान रहें, कुछ गुप्त शत्रु आपके नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए वेल विशर नहीं है, बट आपके सामने वो ऐसा शो करेंगे जैसे कि वो आपके वेल विशर हैं। तो ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अटेंशन का कार्ड आया था। और ये पैशन में मुझे कमी नज़र आ रही है, क्योंकि वर्क में जब आप पैशन जुड़ जाता है ना, तो फिर वो काम बहुत अच्छे से हो पाता है। तो उसमें कमी है। ऑक्टोपस, अगेन वाटर एनर्जी। इसके 9 ब्रेन्स होते हैं, इट हैज़ गॉट 9 ब्रेन्स एंड इट्स अ वेरी पावरफुल क्रीचर। बहुत ही टैक्टफुली, जैसे आपको कहा जा रहा है कि यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट परहैप्स यू आर नॉट यूजिंग योर फुल कैपेसिटी। मतलब आप अपने पूरे पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके पास बहुत पोटेंशियल है बट आप उस पूरे पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए यहाँ पर स्किल्स का कार्ड आया था, क्योंकि इसके पास में बहुत ज़्यादा दिमाग है, एक्स्ट्रा ब्रेन है इसके पास, 9 ब्रेन्स को यूज़ करता है ये, और बहुत ही टैक्टफुली अपने प्रे को कैप्चर कर लेता है। तो यू ऑल्सो नीड टू हैव मेक सम एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स आपको इस तरीके से करने हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करेंगे अपने आप को, तो आप पीछे रह जाएंगे। सो सिचुएशन के साथ साथ चलिए, ये मैसेज आपके लिए आया है। ठीक है, ऑल राइट। सो अब हम टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 की करियर और फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है। थैंक यू। पहले आप करियर का बता दें, फर्स्ट रो फॉर करियर एंड सेकंड रो फॉर फाइनेंस, या 3 कार्ड करियर के लिए और 3 कार्ड फाइनेंस के लिए, ऐसे कर दीजिए। 3 कार्ड करियर के लिए दे दीजिए मुझे। 3 कार्ड्स फॉर करियर फॉर पाइल नंबर 1, 3 कार्ड्स एस ऑफ एयर। आई होप आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। एस ऑफ एयर विथ 5 ऑफ वाटर। ओके, विथ 2 ऑफ वाटर।
यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रही है। इमोशंस में बहकर डिसीशन नहीं लेना है, क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट को यूज़ करके डिसीशन लेना है। और आप जो है इमोशनली डिसीशन ले रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ अर्थ, मैसेंजर ऑफ अर्थ। ये करियर में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए जनवरी के फर्स्ट वीक में और कुछ लोगों के लिए 10 जनवरी के बाद। और करियर में जो ऑलरेडी हैं जॉब में, जो भी लोग जॉब में हैं उनके लिए जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं। वन लास्ट कार्ड फॉर करियर। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए, इनफैक्ट जो लोग जॉब में हैं बिजनेस में हैं, दोनों के लिए एक यहाँ पर मैसेज है कि इमोशनल होकर डिसीशन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट के साथ डिसीशन लेना है, तभी आप क्लियर डिसीशन ले पाएंगे। और यहाँ पर ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, बिजनेस में भी और करियर में भी। वन मोर कार्ड फॉर करियर फॉर पाइल नंबर 1। क्वीन ऑफ अर्थ with 5 of fire, with 3 of air, with 7 of air, with 8 of air, oh my god, with 9 of earth. लंबा सफ़र तय करना है कुछ लोगों को। ये कुछ ही लोगों के लिए है, ये स्पेसिफिक, ये जो कॉलम है ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनको एक लंबा सफ़र तय करना है, जिनकी लाइफ में करियर में ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, तो आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो ये करियर के लिए हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल अचीव सक्सेस इन करियर, ये अश्योर्ड है। फाइनेंस के लिए देख लेते हैं। मालिक फाइनेंस के लिए 3 कार्ड दे दीजिए प्लीज़, थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। कॉल, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, तो फाइनेंस में तो बहुत ही मेजर चेंज आ रहा है, जजमेंट के साथ आया है कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जजमेंट के साथ डेथ आया है, तो इट इज़ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनेंस में तो टोटल चेंज आ रहा है, 180 डिग्री का शिफ्ट है।
बहुत ही अच्छी एनर्जी है। व्हाट नेक्स्ट? एट ऑफ वाटर, विथ टेन ऑफ अर्थ। तो कुछ आप छोड़ रहे हैं पीछे, जो बहुत अच्छी बात है, जो आपको सर्व नहीं करेगा आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, उसको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। थर्ड, सेवन ऑफ फायर, with hangman, with tower। जो भी होगा ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक होगा। बॉटम से टेन ऑफ फायर है। ये जो भी होगा ये जो स्टेबिलिटी आएगी, ये ऑल ऑफ अ सडन आएगी, अचानक से होगा कुछ, कि यू विल क्रॉस ऑल बाउंड्रीज, मतलब आप सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके यू विल मूव अहेड। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक से। टाइमिंग देख लेते हैं। मालिक पाइल नंबर 1 के लिए ये करियर और फाइनेंस में जो चेंज आ रहा है, ये कितने दिन में आ रहा है? थैंक यू राधा स्वामी। कितने दिन में ये चेंज आ रहा है? फर्स्ट आया है 3 जनवरी के बाद, 3 जनवरी के बाद चेंज आ जाएगा। सेकंड, चैलेंजिंग टाइम्स, फाइव वीक्स, 5 हफ्ते। दैट मीन्स 1 महीना और 1 हफ्ता। थर्ड, थर्ड,
take one last card. Trust. जनवरी फर्स्ट वीक में चेंज आ जाएगा, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, रिवर जैसे बहती चली जाती है ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में, तो आपसे कहा जा रहा है उसी एनर्जी में आप भी बहते चले जाइए। ईश्वर जिस तरफ मोड़े उस तरफ मुड़ जाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। सनराइज, ये ब्यूटीफुल सनराइज आपके जीवन में होने जा रहा है, जो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लेकर आएगा। रेन ड्रॉप, इस एनर्जी को आपको रिलीज करना है। जैसे ही आप इस एनर्जी को रिलीज कर देंगे, यू विल फील वेरी लाइट, और आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और आप बहुत इजीली फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज यू आर बॉर्न टू राइज एंड शाइन, लीडर की एनर्जी है। ऑल राइट, सो इस रीडिंग को आप क्लेम करें 11.01 के साथ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि करियर और फाइनेंस में आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके करियर और फाइनेंस में मेजर चेंज क्या आने वाला है, प्लीज़ गाइड करें विद 1 कार्ड। राधा स्वामी, थैंक यू। ओके, तो आपके लिए आया है द वर्ल्ड। मेजर एनर्जी है ये। अभी मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ, यहाँ से कार्ड ले लूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनके करियर में क्या चेंज आ रहा है, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। राधा स्वामी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। 1 कार्ड फॉर फाइनेंस। डिसीट, ओके। सो आपके लिए जो मेजर चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले करियर की बात कर लेती हूँ। तो करियर में अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिलने वाला है। टाइमिंग हम देखेंगे, जॉब मिलने वाला है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, कहीं पर एग्ज़ाम दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ तो, और अगर आपको और एग्ज़ाम देने हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। जो लोग बिज़नेस करते हैं, जिनका बिज़नेस चल नहीं रहा था, पैसे की आवक नहीं थी, कस्टमर नहीं आते थे, या जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो करियर में हो, बिज़नेस में हो, तो उसमें टोटल चेंज आ रहा है, क्योंकि ये डेथ की एनर्जी है। डेथ मीन्स रीबर्थ, तो रिन्यूअल की एनर्जी है यहाँ पर। तो जो भी चीज़ ख़त्म हो गई है, या ये कह सकते हैं नष्ट हो गई है, हो सकता है कि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो बिकॉज़ आपकी सिचुएशन वहाँ पर इतनी टॉक्सिक हो, कि इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो, बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो,
तो हो सकता है कि आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, तो आपके लिए जॉब चेंज की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। सो यहाँ पर करियर में चेंज आ रहा है और वो चेंज 180 डिग्री का चेंज है। तो जैसी भी आपकी परिस्थिति है, मुझे यहाँ पर बहुत ही ख़राब परिस्थिति दिख रही है, तो वो चेंज हो जाएगी। फाइनेंस में आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, बहुतों ने आपका पैसा लूटा है, बहुतों ने आपको पैसे से मतलब आपके साथ पैसे का धोखा हुआ है काफ़ी जगह पे। तो वो पैसा तो रिकवर नहीं होगा, मगर आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और कार्ड्स जब निकालूंगी तब मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर डिसीट की एनर्जी आई है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट करियर में मुझे जो नज़र आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए देखते हैं। फाइनेंस में भी जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है और जितने भी आपको धोखे मिले हैं, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। अब आपकी लाइफ में आपको पैसे से कोई धोखा नहीं दे पाएगा, ये एनर्जी तो यहाँ पर मौजूद है। बट फाइनेंस में आगे क्या होगा वो अभी मैं बताऊंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। करियर के लिए प्लीज़ मुझे कार्ड्स दे दीजिए, थैंक यू। करियर एंड फाइनेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2। करियर एंड फाइनेंस। नेचर के साथ को क्रिएट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। या फिर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें या फिर ऐसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करें जहाँ पर नेचर से रिलेटेड चीज़ें बनती हैं। मतलब कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर इंडस्ट्री है, स्टेशनरी है। आप खुद अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं, या फिर गारमेंट्स की खोल सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड हो सकता है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उस टाइप का आप कुछ कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स, आयुर्वेदा वगैरह इस टाइप का अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जा सकते हैं। उसके अलावा नेचर से जो भी चीज़ बनती है, फर्नीचर हो गया, क्लोथिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी मैंने बता ही दिया, पेपर हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, और इस टाइप की चीज़ें आपके लिए, इस टाइप की इंडस्ट्री, मेडिसिनल ऑयल्स वगैरह जो होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, वो उसमें आप जा सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें में आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई ऐसी इंडस्ट्री में जॉब आप ज्वाइन कर सकते हैं विच इज़ रिलेटेड टू नेचर, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दी है। फिर यहाँ पर आया है मिसहैप।
सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी रखने की, आपको सिक्योरिटी में भी आपको जॉब मिल सकता है। सिक्योरिटी इज़ वन ऑप्शन जहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। मान लीजिए कि मिसहैप का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। हीलिंग, हीलिंग इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं। किसी तरीके का मिसहैप हो गया तो आप हीलिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ये भी आपके लिए जॉब आ रहा है कि जो भी जिनके पास जॉब नहीं है वो इस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटल सेक्टर, व्हाट एल्स, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि उन लोगों की पाइल है जिनके पास जॉब नहीं है या जो गलत जॉब में है जिसकी वजह से वो बार बार परेशान हो रहे हैं। तो आपको सही जॉब के लिए ये गाइडेंस दी जा रही है। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन आपको मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके लिए रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन की एनर्जी आ रही है। ओके, मालिक की डिसीट कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। जस्ट डू इट। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन। फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है मालिक, प्लीज़ गाइड करें। डिसीट की एनर्जी आई है, फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है। मिस कैलकुलेशन, मुझे लग ही रहा था, मुझे यही एनर्जी पिक हो रही थी कि कर्मा ट्रिगर करेगा यहाँ पर। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही थी, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इसको बाद में बताऊंगी। तो कैरियर में तो मुझे आपके लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये उन लोगों की पाइल है, मेजॉरिटी उन लोगों की पाइल है जिनके पास जॉब नहीं है। तो आप इन सब इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गया, नॉर्मल सिक्योरिटी हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एथलेटिक्स में जा सकते हैं अगर आप अच्छे हैं तो। किसी तरीके का कॉरपोरेट जॉब उसमें जा सकते हैं। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो। और ये जो मैंने बताए थे ये सारे जॉब्स आपके लिए नज़र आ रहे हैं, इसमें आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं टालना है कि मैं आज का काम कल करूँगा, कल का काम परसों करूँगा। अगर आपने ये सोचा तो आपका काम डिले होता चला जाएगा और वो काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज की एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है।
और उसकी वजह से आपको डिले नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। जो काम है उसको उसी टाइम ख़त्म कर देना है। और जहाँ तक फाइनेंस की बात है कि फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है, तो फाइनेंस में मुझे कर्मा ट्रिगर करता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। किसी तरीके की ऐसी परेशानी आ सकती है इन द नियर फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। सपोजिंग आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, स्टॉक्स में पैसा लगा दिया, कुछ और लगा दिया, और वहाँ पर आपने रिस्क ले लिया और कैलकुलेशन आपने जो करी थी कि भाई ऐसा होगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं और आपको मेजर लॉस हो गया। या फिर आप बैंकिंग में हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में हैं और आपने कोई ऐसी मतलब कुछ इस तरीके से करा काम जिसमें कुछ पैसे से रिलेटेड टैली नहीं हुआ बैलेंस, तो एट द एंड ऑफ द डे जिसकी वजह से आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया और एक एलिगेशन लग गया, तो आपके पैसे सैलरी से कट गए। मतलब इस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है कि फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है मुझे यहाँ पर, बजाय ग्राफ ऊपर जाने के ग्राफ नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कर्मा बैकफायर करेगा आपको, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं पहले इससे देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए करियर क्या लेकर आ रहा है, करियर एंड फाइनेंस। ओरिजिनलिटी, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप जैसे हैं आपको वैसा ही रहना है, डोंट कॉपी अदर्स। ये रिवर्स आया है, प्रैक्टिकलिटी, आप प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप अपने करियर में। इंडिपेंडेंस, जस्ट अ मिनट, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है। मून इन एक्वेरियस, आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। फॉर्च्यून, सन इन लियो, लक आपको फेवर करेगा। ये कुछ ही लोगों के लिए एनर्जी है। एक्सट्रीमिज्म, मरकरी इन स्कॉर्पियो। तो फोर्सफुली अगर आप कोई काम करवाने की कोशिश करेंगे तो वो काम आपके लिए उल्टा पड़ेगा, आप ही के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा वो काम। जैसे आपने कोई काम ज़बरदस्ती करवाया कि प्लीज़ यहाँ साइन कर दीजिए, मेरे से ये गलती हो गई थी बट आप है ना, मैं वापस आया हूँ आपके पास और ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो प्लीज़ आप ये कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, मेरी नौकरी बच जाएगी, ऐसा वैसे जो भी आपने किया इस तरीके का कुछ। या अपनी फैमिली में आपने कुछ पैसे से रिलेटेड कोई ऐसी बात करी कि भाई मुझे तो अभी चाहिए अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा, या कुछ भी ऐसा जो एक्सट्रीम हो, तो वो चीज़ आपको कर्मा बैकफायर करेगा। यहाँ पर भी कर्मा की एनर्जी है और यहाँ पर भी कर्मा की एनर्जी है। तो कोई चीज़ अगर आपने ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करी तो बैकफायर आप ही के ऊपर करेगी। एनी अदर कार्ड?
Okay. One card from here. बहुत सारे कार्ड हैं। एलिफेंट स्पिरिट, फायर। अपने पैशन को कंट्रोल में रखिए। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने पैशन को कंट्रोल में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आग होती है ना, आग दो काम करती है। एक तो खाना पकाने के काम आती है और एक जलाने के काम आती है। तो अगर आग कंट्रोल्ड मैनर में काम करेगी तो खाना पक जाएगा, और अगर वो बहुत तेज़ आंच हो जाएगी तो खाना जल जाएगा या कोई भी चीज़ जल जाएगी। तो अपने पैशन, दिस इज़ व्हाट फायर एनर्जी, अपनी फायर पैशन, उसको कंट्रोल्ड मैनर में अगर आप काम करेंगे, उसके साथ उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में कंट्रोल्ड मैनर में काम करेंगे उसके साथ, तब तो वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अदरवाइज़ वही पैशन आपका जुनून बन जाएगा, ऑब्सेशन बन जाएगा और आपको गलत कामों के लिए प्रवोक करेगा। ये एनर्जी है। व्हाट एल्स, टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। 3 कार्ड करियर के लिए, थैंक यू। क्वीन ऑफ अर्थ विद 3 ऑफ अर्थ। तो करियर में ग्रोथ आता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड, जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास जॉब आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब, सबके लिए नहीं है। क्वीन ऑफ फायर विथ 3 ऑफ फायर। 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है आपके। अगेन मुझे यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है। बिजनेस में भी जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। वन लास्ट कार्ड फॉर करियर, एस ऑफ एयर विथ क्वीन ऑफ वाटर। क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं करियर में। करियर में ग्रोथ और स्टेबिलिटी की एनर्जी है विद प्रमोशन। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, बिजनेस में ग्रोथ है। तो ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी एनर्जी है। फाइनेंस, 3 कार्ड्स। द स्टार विथ 3 ऑफ एयर। फाइनेंस की एनर्जी ठीक नहीं है। सेकंड, पैसा आएगा पर खर्च हो जाएगा, टिकेगा नहीं। नाइन ऑफ अर्थ विद 9 ऑफ एयर। पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं।
One last card. Page of water with Empress. कुछ लोगों के लिए पैसा आता हुआ दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए वो पैसा ग्रो करता हुआ भी दिख रहा है। पैसा आएगा और आप एक सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे तो वो पैसा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए एनर्जी है, बाकी लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए पैसा आएगा पर वापस निकल जाएगा। तो ये जो चेंज आ रहा है करियर और फाइनेंस में, ये कब तक आ रहा है मालिक? फॉर पाइल नंबर 2, ये चेंज कब तक आ रहा है? फॉर पाइल नंबर 2, 4 वीक्स, 4 हफ्ते के बाद चेंज आ रहा है। सेकंड, 6 वीक्स, थर्ड, 9 वीक्स। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 9.09 के साथ। गाइडेंस, हार्ट। इंट्यूशन की आवाज़ सुने। पोषण आपका जो है वो आप ही को मिलेगा, उसकी फिक्र ना करें। रूट्स, अपनी रूट्स के साथ अपने अपने रूल्स, अपने मॉरल्स, अपने एथिक्स को कभी मत छोड़िएगा। ये मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि करियर और फाइनेंस में आपके लिए क्या चेंज आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, उनके करियर और फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है, क्या मेजर चेंज आ रहा है। करियर और फाइनेंस में द एम्परर। ओके, प्लीज गिव मी one card for career for pile number 3.
एंजाइटी, वन कार्ड फॉर फाइनेंस, वॉकिंग अवे। सो यहाँ पर जो मेन एनर्जी आई है वो है एम्परर। आपको जो भी टेंशन हो रही है करियर में, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, हो सकता है वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो सकता है कि आपको काफ़ी कुछ वहाँ पर सुनाया जाता हो, आपका बॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत ज़्यादा उसका एटीट्यूड और ईगो बहुत ज़्यादा हो, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करता हो, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स वाला माहौल हो जिसमें आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आप जॉब छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए कोई बेटर जॉब आता हुआ नज़र आ रहा है। और फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड आया है, तो जॉब छूट जाएगा तो डेफिनेटली पैसे की आवक तो बंद हो जाएगी। तो इसलिए अभी फॉर द टाइम बीइंग मुझे जो एनर्जी आ रही है कि पैसा जो है उसको संजो के रखिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड हमेशा साथ में होना चाहिए। बाकी कार्ड्स देखूंगी तब ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, करियर और फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है। अटेंशन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ही केयरफुली कोई चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि जैसे होता है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी काइंड ऑफ। तो अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से डील करते हैं या स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, शेयर वगैरह, शेयर मार्केट, इस सब में, फॉरेक्स में, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या किसी भी तरीके की बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, तो उसमें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप की नज़र चूक जाए और आप गलत सिग्नेचर कर दें किसी जगह पे, जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस जाएं और आपके ऊपर एलिगेशन लग जाए। दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या आने वाला पेपर आपका मतलब एक दो कुछ दिनों में ही है और आप पेपर देने के लिए तुक्के लगा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है उसमें, तो आपने इधर उधर ताका झाकी करी और किसी ने ऐसा सोचा कि आप, एग्ज़ामिनर ने सोचा कि भाई आप चीटिंग कर रहे हैं, जबकि आप चीटिंग कर नहीं रहे थे, बट आप तुक्के लगा रहे थे। बट आपने ज़रा सा भी इधर उधर झाँका, ताका झाकी करी, जिसकी वजह से आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के केयरफुली ये टाइम निकालिए। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ नज़र आ रहा है। कोलैबोरेटिव, मिलजुल कर काम करेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, तो मिलकर काम करिए। करियर की बात हो रही है ये। What else?
बॉदर्ड, किसी तरीके की टेंशन, अगेन कोई स्ट्रेस दिख रहा है करियर में। लर्नर, ऑलवेज बी अ लर्नर, यू शुड ऑलवेज बी अ लर्नर। ये मत सोचिए कि मुझे तो सब कुछ आता है। कनेक्शंस, टीम वर्क, वापस आया ये कार्ड, कोलैबोरेशन एंड कनेक्शन। तो कनेक्शंस बनाने की कोशिश करिए। और ये पहले भी कार्ड निकला था, वॉच आउट। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके लिए ईवल आई रखते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की आपके लिए सलाह है। ठीक है, व्हाट एल्स मलिक प्लीज़ गाइड करें। करियर और फाइनेंस में क्या चेंज आ रहा है फॉर पाइल नंबर 3। ये रिवर्स में आया है, कंट्रोल, जुपिटर एंड कैप्रिकॉर्न। ये रिवर्स में आया है। तो जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ऑफिस में, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। अगेन जुपिटर इन एक्वेरियस, इनोवेशन, आप कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक एनर्जी आ रही है। डिटैचमेंट, अगेन 11th हाउस, वीनस इन एक्वेरियस। जॉब छोड़ने की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। जेनरोसिटी, सैटर्न इन लियो। आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू बी जेनरस। हो सके तो किसी तरह लोगों की मदद करिए। अगर आप किसी का जॉब लगवा सकें, भले ही लो स्केल का हो, बहुत ही नॉर्मल, जैसे ऑफिस बॉय टाइप, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्प मिलेगी शनि देव की भी और सूर्य देव की भी। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। फिर ये है मार्स इन पाइसेस, 12th हाउस, एस्केप, डोंट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, उसको हैंडल करिए, डरिए मत, हिम्मत से काम लीजिए। ये एनर्जी है आपके लिए। वन कार्ड फ्रॉम हियर, ये रिवर्स आया है, डॉल्फिन, ये रिवर्स में है। तो डॉल्फिन स्पिरिट जो होती है, ये हैप्पीनेस को शो करती है, अबंडेंस को शो करती है, जो रिवर्स में आया है। तो फाइनेंस जो है वो जाता हुआ दिख रहा है मुझे, आने की बजाय जाता हुआ दिख रहा है। पैसा आएगा नहीं, जो पैसा है वो भी चला जाएगा। तो बहुत केयरफुल हैंडलिंग करने की ज़रूरत है। अर्थवर्म, अर्थ स्पिरिट आई है, ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके पौधों की निराई करिए। जो निराई का मतलब होता है, जैसे आपने पौधे लगा रखे हैं गमलों में, सपोज़ गमले में लगाए हुए हैं या कोई क्यारी में लगाए हैं, तो खुरपी लेके उसको नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे करते रहिए। उसे कहते हैं निराई। हर रोज़ करिए ऐसा, ठीक है। ये आपको ग्राउंडेड, और उसको मिट्टी को हाथ से
अगर हो सके तो हाथ से अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और नहीं तो खुरपी से करिए, कोशिश करिए कि खुरपी से करें और फिर उस मिट्टी को थोड़ा सा अपने हाथ से ऐसे 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 पोला करने की कोशिश करिएगा, हल्का करने की, जो मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ पर आपको मिलेगी, जिससे कि कुछ बेनिफिशियल चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। बी स्पिरिट अगेन अबंडेंस को शो करती है मनी के लिए, ये भी रिवर्स में आई है। मनी जाता हुआ दिख रहा है, आता हुआ नहीं दिख रहा। टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3 कार्ड्स फॉर करियर। थ्री कार्ड्स फॉर करियर। The world with 9 of water. जॉब छोड़ने की एनर्जी है। या फिर आप ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे 90% एनर्जी जॉब छोड़ने की आ रही है, 90 से भी ज़्यादा। What else? Three of earth with 8 of water. आप टीम वर्क में भी काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं करियर में। किंग ऑफ अर्थ विद मैसेंजर ऑफ अर्थ। कुछ लोगों के लिए एनर्जी है करियर में ग्रोथ की, न्यू जॉब, या फिर न्यू जॉब नहीं है, ये ग्रोथ है, ग्रोथ, प्रमोशन। और बाकी लोगों के लिए मुझे जॉब छूटता हुआ दिख रहा है, बिजनेस में भी ग्रोथ है। फाइनेंस 3 कार्ड्स। hermit with 5 of fire। जो पैसा है वो भी चला जाएगा। पैसे का खर्चा दिख रहा है। टावर, अचानक से 4 ऑफ वाटर, अचानक से तबीयत वगैरह पे, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आपका पैसा खर्च होगा। लास्ट
टू ऑफ अर्थ विथ सेवन ऑफ वाटर। इम्बैलेंस एनर्जी इन फाइनेंस तो बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहा है, तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हालांकि ये टाइम फ्रेम जो चेंज हो रहा है ये कब तक होगा? फॉर पाइल नंबर 3, ये चेंजेस कब तक आ रहे हैं? ट्वेंटी 21 डेज में। फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, थर्ड, टू वीक्स। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 4.04 के साथ। गाइडेंस फॉरेस्ट। अभी मैंने आपसे कहा था कि नेचर के साथ आप, पता नहीं आपको कहा था किसको कहा था, कि जितना हो सके नेचर के साथ को क्रिएट करिए। तो आपको किसी तरीके से, हाँ निराई की बात करी थी ना मैंने, तो ये वही कार्ड है। जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, नेचर में कुछ को क्रिएट करेंगे, तो आपको बेनिफिशियल चेंजेस मिलेंगे। स्वॉर्ड, क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी आने के लिए कनेक्ट विद योर डिवाइन। एंड आपके लिए यहाँ पर रेड जैस्पर, स्टेबिलिटी के लिए आप रेड जैस्पर अगर आपके पास नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं, और नहीं बाय करना चाहते हैं तो आप 7 चक्रा गाइडेड मेडिटेशन करिए, जिससे आपको स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।